एक बार की बात है, एक दूर दूर तक फैले हुए राज्य में एक महान राजा और उनकी सुंदर रानी रहते थे। राजा का नाम राजा वीरेंद्र सिंह था और रानी का नाम रानी मृणालिनी था। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यह बात राजा और रानी दोनों के लिए बहुत दुखद थी। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे अपनी समस्या का हल पूछा। ऋषि मुनियों ने राजा को एक यज्ञ करने की सलाह दी और कहा कि यज्ञ के बाद उनकी इच्छा पूरी होगी। राजा ने ऋषियों की बात मानी और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में ऋषियों ने राजा और रानी को एक पवित्र फल दिया और कहा कि इसे खाने से उनकी इच्छा पूरी होगी। राजा और रानी ने वो फल खाया और कुछ महीनों बाद रानी मृणालिनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम राजकुमार आदित्य रखा गया। राजकुमार आदित्य बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के सबसे बड़े गुरु को बुलाया गया। गुरु ने राजकुमार को धनुर्विद्या, राजनीति और नैतिकता की शिक्षा दी। समय बीतता गया और राजकुमार आदित्य युवा हो गया। एक दिन राज्य के पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया कि उनकी राजकुमारी अनन्या का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमार आदित्य ने इस स्वयंवर में भाग लेने का फैसला किया। स्वयंवर में पहुंचने पर राजकुमार आदित्य ने देखा कि वहां कई राजकुमार और योद्धा मौजूद हैं। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो कोई भी राजकुमारी अनन्या के सवालों के सही जवाब देगा, वही उससे विवाह कर सकेगा। राजकुमार आदित्य ने राजकुमारी अनन्या के सभी सवालों के सही जवाब दिए और स्वयंवर जीत लिया। राजकुमारी अनन्या और राजकुमार आदित्य की शादी हुई और दोनों राज्यों के बीच मित्रता की एक नई इबारत लिखी गई। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी अनन्या ने मिलकर राज्य का संचालन किया और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मृणालिनी की कहानी।